अंतिम चरण में जेएनयू छात्र संघ चुनाव की मतगणना लेफ्ट और साथ ही एबीवीपी के बीच में कड़ा मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है। शुरुआती रुझान अब आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझानों में लेफ्ट जो है वे 3 प्रमुख पदों पर आगे नजर आ रही है, वहीं एबीवीपी महासचिव पद पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आज नतीजे सामने आ जाएंगे, आज घोषित होंगे सभी 4 केंद्रीय पदों के नतीजे। अब देखने वाली बात होगी इस बार कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा, अध्यक्ष पद पर कौन आगे है और कितने वोट जो है पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। अदिति मिश्रा जो कि लेफ्ट से है, उनके खेमे में जो वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं 1111, विकास पटेल एबीवीपी से 914, शिंदे विजय लक्ष्मी और 763 और इस अभी जो है हम रुझान बता रहे हैं, अभी रुझान सामने आ रहे हैं। जो क्लियर नतीजे होंगे वे जैसे जैसे समय आगे बीतेगा वे क्लियर होते हुए नजर आएंगे। एनएसयूआई की बात करें तो विकास 268 और राज रतन के हैं 137 और अंगद सिंह निर्दलीय से है 122 और नोटा से 89, शिरसावा और इस तरीके से अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं और सभी की नजरें आज के चुनाव पर टिकी हुई है। आखिर जो मतगणना का दौर जारी है किस तरीके से किसके खेमे में जीत जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। अब केवल और केवल नतीजों का इंतजार है, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आखिर जीत किसके खेमे में जाएगी। हालांकि बात करें कल तक जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था एबीवीपी, एनएसयूआई और लेफ्ट पर। आज जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं और अब एबीवीपी और लेफ्ट के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही थी कि चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अगर जेएनयू का इतिहास देखा जाए तो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। जेएनयू लगातार जो है लेफ्ट जीत दर्ज करता हुआ नजर आया है और मैं लास्ट चुनाव की बात करूं तो एक सीट एबीवीपी के खेमे में गई थी और बाकी सीट लेफ्ट के खेमे में गई थी और इस बार भी जो है मतगणना चल रही है और अब देखने वाली बात होगी कि किसके खेमे में सीधे तौर पर जीत जाती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल एबीवीपी और लेफ्ट के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। महासचिव पद पर अभी एबीवीपी आगे चल रही है और वहीं बात में 3 और सीटों की करूं तो उन सीटों पर अभी लेफ्ट बढ़त बनाए हुए है। अभी सभी की नजरें टिकी हुई है, आखिर जीत किसके खेमे में जाएगी और सभी में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। सभी की नजरें टिकी हुई है, जीत किसके खेमे में जाएगी, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और बात एबीवीपी की करें तो एबीवीपी ने भी पिछले साल की मैं बात करूं तो एक सीट पर जीत दर्ज की थी और वहीं कोविड के कारण 3 साल चुनाव नहीं हुआ था और उससे पहले लेफ्ट का गढ़ माना गया है। लगातार लेफ्ट जीत दर्ज करता हुआ नजर आए और इस बार एक अलग बात ये देखने को मिली, पूरा लेफ्ट एक हो गया है और पूरा लेफ्ट ने एक साथ चुनाव लड़ाए। मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली, शांतिपूर्ण तरीके से हुई। और हम बात मैनिफेस्टो की करें तो मैनिफेस्टो में भी सभी के जो है एक मुद्दे देखने को मिले। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए, बात विकास की जाए, बात फीस को लेकर की जाए। दिल्ली जेएनयू का चुनाव की मतगणना जिस तरीके से चल रही है, लेफ्ट जो है लगातार चारों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और ये सुनील कुमार है जो लगातार जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जो है यहाँ बढ़त बढ़ाए हुए हैं और राजेश्वर कांत जो दुबे है वो एबीवीपी से है, वो भी जो है 2 बार आगे निकले हैं। लेकिन सुनील कुमार ने फिर जो है अपनी जो है सीट को आगे बढ़ाते हुए जो है 2 कदम, यानी कि अब उनकी अपडेट ये है सुबह की कि सुनील कुमार अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और जो लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी चारों सीटों पर लेफ्ट आगे चल रहे हैं। सुनील जी, क्या अपडेट है अभी की सुबह की? कि हम रात से जो रुझान रात से हम देख रहे हैं कि जो काउंटिंग चल रही है, पूरी रात काउंटिंग चली और सबसे पहले जो स्कूल लेवल पे काउंसलर्स के रिजल्ट आए और उन सभी स्कूल, चाहे मैं बात करूं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की, बात करूं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की, उन सभी स्कूलों में जो लेफ्ट है के काउंसलर वो जीत के आए हैं। हम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में देखें तो जहां एबीवीपी पिछली बार 2 काउंसलर की सीट जीता था, इस बार उसका सफाया हो गया है। वहाँ जो मेजोरिटी में जो लेफ्ट के काउंसलर जीत के आए हैं, उसी तरह स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जहाँ पिछली बार एबीवीपी के 2 काउंसलर जीत के आए थे, वहाँ अभी कितने काउंसलर जीत के आए सर आपके? अगर हम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में देखें तो वहाँ 5 काउंसलर थे, जिसमें से हमारे 3 काउंसलर जीत के आए हैं और 2 इंडिपेंडेंट काउंसलर जीत के आए हैं। वहीं हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में देखें तो वहाँ
6 काउंसलर थे, 6 काउंसलर्स में से जो 5 काउंसलर हैं वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं और एक काउंसलर अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन। चारों जो सीटें हैं हम उस पे एक अच्छे मैंडेट के साथ, एक भारी बहुमत के साथ वापसी करेंगे और सभी चारों सीटों को जीतकर जेएनयू में दोबारा जो हम बोलते हैं लाल झंडा लहराने की बात करते हैं उसको लहराएंगे। जेएनयू में और लेफ्ट की चारों सीटें जरूर जीत की ओर बढ़ रही है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेश जुड़ गए हैं ग्राउंड से। देवेश, देखिए आज सभी की नजरें जेएनयू पर टिकी हुई है, मतगणना का दौर जारी है, आखिर किसके खेमे में जीत जाती हुई नजर आएंगी? देखिए देवेश, मैं अभी फिलहाल अभी के आंकड़े आपसे जानना चाहूंगी, क्या माहौल बना हुआ है, किसके पक्ष में जीत जाती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है और जैसा कि शुरू से ये अंदेशा था कि जो गठबंधन था लेफ्ट का उसको सीधा फायदा मिलेगा और वो फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 3 सीटों पर जो है लेफ्ट के जो उम्मीदवार है वो अच्छे खासे मार्जिन से आगे हैं और 1 सीट पर एबीवीपी, हालांकि टक्कर अभी है, अभी इस तरह से नहीं कह सकते कि जो नतीजे आ रहे हैं कि वो एक तरफा हैं, तो हो सकता है कि अभी क्योंकि काफ़ी काउंटिंग बची है जिससे नतीजे पलट भी सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में अगर देखें तो फिलहाल जो है 3 जो सीट हैं जो कि महत्वपूर्ण सीट है उन पर जो है लेफ्ट की जो यूनिटी है, यानी कि उनका जो गठबंधन है वो अच्छे खासे मार्जिन से आगे बढ़ रहा है। अदिति मिश्रा है, लेफ्ट से है, प्रेसिडेंट की उम्मीदवार है, 1000 से ज़्यादा जो है उनके पास अभी जो वोट हैं। विकास पटेल सेकंड नंबर पर बने हुए 914 है, यानी कड़ी टक्कर यहाँ पर एबीवीपी दे रही है। वाइस प्रेसिडेंट देखें तो के गोपिका हैं, 1736 वोट अभी पा चुकी हैं और जो तानिया कुमारी है वो 1096 एबीवीपी, यानी आप देख सकते हैं गठबंधन के बावजूद भी एबीवीपी जो है अच्छी खासी टक्कर जो है लेफ्ट के उम्मीदवारों को देती हुई इस चुनाव में नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अगर जनरल सेक्रेटरी की सीट पर देखें तो यहाँ एबीवीपी जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एबीवीपी के जो उम्मीदवार है 1150 वोट के आसपास अभी बने हुए जो कि है, और सुनील यादव जो लेफ्ट के हैं 1107 है, यानी यहाँ पर जो है एबीवीपी जो है वो बढ़त अपनी बनाए हुए हैं। उम्मीद ये है कि इस सीट पर जो है एबीवीपी जीत सकती है। ये एबीवीपी के जो संघ के जो लोग हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी पर भी लेफ्ट आगे है, लेकिन टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेफ्ट के उम्मीदवार 1220 वोटों पर है तो वहीं एबीवीपी 1118, यानी ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 1000-2000 का मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है एबीवीपी और लेफ्ट के उम्मीदवारों के बीच। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे काउंटिंग होगी तो नतीजे जो है वो स्पष्ट होंगे, लेकिन कड़ी टक्कर फिलहाल एबीवीपी और लेफ्ट के उम्मीदवारों के बीच नज़र आ रही है। क्योंकि पिछली रिजल्ट देखें तो लेफ्ट का दबदबा रहा था, 1 सीट जरूर जीती थी संयुक्त सचिव की एबीवीपी ने, लेकिन बाकी 3 जो सीट है वो लेफ्ट के खाते में गई थी। लेकिन इस बार फ़ायदा ये होगा लेफ्ट को कि उनका जो गठबंधन है उसके अनुसार उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो इसका सीधा जो असर है वो ज़रूर उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वोट है वो नहीं बटेगी और सीधा लेफ्ट जो दबदबा रहता है जेएनयू में लेफ्ट संघ का, उसका असर जरूर अब इन वोटों में आने वाले समय में जो दिखेगा। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी तो कड़ी टक्कर सामने आ रही है एबीवीपी और लेफ्ट के जो गठबंधन है उनके बीच। दिवेश, देखिए जिस तरीके से कल तक देखा जा रहा था त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ था एनएसयूआई, एबीवीपी और लेफ्ट के बीच में, वहीं जैसे जैसे अब समय बीत रहा है अब देखा जा रहा है एबीवीपी और लेफ्ट के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, एनएसयूआई कहीं बढ़त बनाता हुआ नजर आएगा या फिर सीधी टक्कर जो है एबीवीपी और लेफ्ट के बीच में देखने को मिलेगी? देखिए, चुनाव प्रचार सभी जो संगठन है, छात्र संगठन, उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया, सभी मुद्दों को उठाया। चुनाव प्रचार के दौरान हमने भी देखा कि जो मुद्दे हैं जेएनयू से संबंधित, जो मुद्दे हैं, लाइब्रेरी हो, क्लासरूम्स हो या फिर कैंटीन से संबंधित मुद्दे हो, तमाम मुद्दे जो है उठाए गए थे। चाहे लेफ्ट का गठबंधन हो या फिर एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, तमाम संगठनों ने अलग अलग मुद्दे उठाए थे
कोशिश की थी कि जो लोगों तक अप्रोच है वो अच्छे से पहुंच सके, लेकिन हमेशा आपने भी ये भी देखा होगा कि लेफ़्ट का जो है वो दबदबा हमेशा जेएनयू में रहता है। और इस बार हालांकि अभी दिख भी रहा, लेकिन कड़ी टक्कर जो है एबीवीपी देती हुई उसको नज़र आ रही है। एनएसयूआई ज़रूर थोड़े पिछले से मुकाबले देखे, जो पिछला रिजल्ट था पिछले साल का उससे थोड़ा सा बेहतर जरूर कर रही है, लेकिन अभी बहुत नीचे हैं। दो जो संघ है छात्र संघ उनमें कड़ी टक्कर है। लेफ्ट को इसलिए सीधा सीधा फायदा हो रहा है क्योंकि उन्होंने गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़ा है, तो जो वोट है जो स्टूडेंट्स है वो बटे नहीं, जो लेफ्ट को समर्थन करते हैं, क्योंकि लेफ्ट का हमेशा दबदबा रहता है। एक ग्राउंड है जेएनयू में लेफ्ट का पूरा, जो उसको ही वोट करता है, जो उसकी विचारधारा से प्रेरित है। अब ऐसे में एबीवीपी राष्ट्रवाद की नीति करती है, राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स जो है एबीवीपी के स्टूडेंट करते हैं। तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। हालांकि जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट ज़रूर एबीवीपी ने किया है अपने मुद्दों को लेकर, और इसका असर दिख भी रहा है। जो वोटिंग परसेंटेज है अभी अच्छी खासी वो भी ले रहे हैं, तो थोड़ा और समय लगेगा जब जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन लेफ़्ट अभी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ, और 3 सीटों पर लेफ़्ट आगे जबकि एक एबीवीपी आगे। हालांकि एनएसयूआई की बात करें तो वो अभी काफ़ी नीचे है। दोनों जो छात्र संघ है उनमें कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो एबीवीपी के जो उम्मीदवार वो दावा कर रहे हैं कि अभी वो और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद प्रेसिडेंट की सीट पर वो दावा कर रहे हैं कि हम ऊपर जाएंगे। जी देखिए देवेश, जिस तरीके से जेएनयू का जब इतिहास देखा जाता है तो लगातार लेफ्ट पार्टी जीतती हुई नजर आती है, पर मैं आखिरी चुनाव की बात करूं तो जो लास्ट ईयर चुनाव हुआ था उसमें एबीवीपी के खेमे में एक सीट जाती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं एबीवीपी अब अपनी जगह अब जेएनयू में बनाती हुई नजर आ रही है। इस बार भी जो है कड़ी टक्कर देखी जा रही है लेफ्ट और एबीवीपी के बीच में। जी देखिए, बिल्कुल मौजूदा नतीजे अगर जिस तरह से आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि एबीवीपी कड़ी टक्कर जो है लेफ्ट को दे रही है। और लेफ्ट को फ़ायदा, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, इसलिए ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि उन्होंने गठबंधन के साथ जो है वो चुनाव लड़ा था। तो जो स्टूडेंट्स है जो उसकी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, जो वोट है वो नहीं बटी, इसका फ़ायदा उसको इस रिज़ल्ट में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एबीवीपी ज़रूर कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उससे वो थोड़े अभी आश्वस्त है कि वो ऊपर जाएंगे। और कोशिश ये भी है कि वो प्रेसिडेंट की सीट पर जो दावा कर रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट की सीट कम से कम ज़रूर जीत पाएंगे, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी की सीट है उस पर जो है अच्छे खासे मार्जिन से जो है अभी एबीवीपी आगे, लेकिन नतीजे अभी आने में थोड़ा और समय लगेगा। दोपहर के बाद कह सकते हैं कि दोपहर जब हो जाएगी 3 या 4 बजे के आसपास, तो जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि चारों सीटों पर कौन कब्जा कर रहा है। क्या एबीवीपी पिछली बार की तरह एक सीट पर कब्जा जमा पाएगी जिस तरह से अभी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, या जो लेफ्ट दावा कर रही है कि क्लीन स्वीप होगा, 4 सीट जो है वो लेफ्ट को मिलेगी और गठबंधन का सीधा सीधा फ़ायदा होगा, ये होता हुआ नज़र आएगा। इसके लिए बस थोड़ा और इंतज़ार, दोपहर के बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि समय इसलिए लग रहा है क्योंकि बैलेट पेपर की काउंटिंग में समय लगता है, बैलेट पेपर से जो है वोटिंग होती है जेएनयू में, तो इसी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन दोपहर बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। जो दावे कर रहे हैं छात्र संघ, क्या उनके मन मुताबिक रिजल्ट आता है या फिर जो स्टूडेंट्स है वो कुछ इस बार अलग सोच के वोट दिए, उसके अनुसार जो है रिजल्ट आएगा जेएनयू का। जी देवेश, बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आएगा वैसे वैसे सभी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, आखिर किसके खेमे में जीत जाती हुई नजर आ रही है। अभी देवेश देखिए, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और अब लगातार जेएनयू इलेक्शन कवर करते हुए नजर आए थे और अब मतगणना भी चल रही है और आप अभी भी कवर करें। मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल ग्राउंड पर कैसा कुछ माहौल देखा जा रहा है? देखिए, जब मतदान हुआ था तभी से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पूरा जोश रहता है और ये खास ध्यान रखा जाता है जेएनयू के अंदर, क्योंकि आपने भी देखी होगी तस्वीरें इस तरह की आती है कि स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसका बेसिकली बहुत ध्यान रखा गया कि इस तरह की चीज़ें ना हो पाए। पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है जो कि जेएनयू के गेट पर तैनात की जाती है। जो जेएनयू का प्रशासन है वो अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे रखता है कि किसी भी तरह का विवाद जो है स्टूडेंट्स के बीच ना हो पाए, क्योंकि जैसे जैसे नतीजे आते हैं तो उस दौरान भी जो हंगामा होने के आसार रहते हैं। तो इसका विशेष ध्यान जो है जेएनयू प्रशासन रख रहा है कि
किसी भी तरह का कोई भी विवाद काउंटिंग के दौरान ना हो। जो शांतिपूर्ण काउंटिंग है वो लगातार जारी है। कल से ही हमने देखा जो काउंटिंग है वो जारी है और दोपहर तक मानकर चला जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है नतीजे वो सामने आ जाएंगे कि कितनी सीटें आ रही हैं, कौन इस बार बाजी मार रहा है। जेएनयू में जो लेफ्ट दावा करता है और दबदबा रहता है, क्या वो बरकरार रहेगा या एबीवीपी फिर से सेंधमारी करेगी। पिछली बार जैसे एक सीट पर कब्जा किया था, इस बार अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, एक सीट पर वो बढ़त बनाए हुए हैं जनरल सेक्रेटरी पर, लेकिन बाकी 3 सीट लेफ्ट के कब्जे में अभी नजर आ रही है। जी देवेश, देखिए आप ये भी बताइए, अगर आपकी वहां पर मौजूदा छात्रों से बातचीत हुई हो, उनकी तरफ से क्या कहा गया इस बार? उन्होंने अपना मत का प्रयोग जो है मुद्दों के आधार पर किया है या विचारधारा के आधार पर किया गया है? क्योंकि देखिए अब सीधी टक्कर जो है एबीवीपी और लेफ्ट के बीच में देखी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल विचारधारा काफ़ी इफेक्ट जो है जेएनयू के अंदर करती है और लेफ़्ट की विचारधारा से काफ़ी प्रेरित जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं वो रहते हैं और हमेशा लेफ़्ट का दबदबा ज़्यादा रहता है। पिछली बार ज़रूर एक सीट जो है एबीवीपी ने निकाली थी, इस बार भी दावा कर रहे हैं कई सीटों का, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो लेफ़्ट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक सीट पर जो है पिछली बार की तरह जो जनरल सेक्रेटरी की है उस पर एबीवीपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ज़रूर ये मानकर चल रही है एबीवीपी की वो एक तो सीट निकालेगी, एक के साथ जो प्रेसिडेंट है उसका भी दो दावा कर रही है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन अभी है नहीं दरअसल, और जो मुद्दे हैं दरअसल उनको लेकर ज़रूर इस बार जो है छात्रों ने वोट किया। जिस तरह से जो एबीवीपी और लेफ़्ट को वोट आ रहे, जो नतीजे आ रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि जो लेफ़्ट का एक तरफा तो नहीं दबदबा नज़र आ रहा है, जो फाइट है वो ज़रूर दिख रही है एबीवीपी और लेफ़्ट के बीच। और क्योंकि फ़ायदा इसलिए लेफ़्ट को ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो गठबंधन के साथ मैदान में थे और इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा जो है रिजल्ट में मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन जेएनयू से संबंधित तमाम जो मुद्दे थे एबीवीपी ने भी उठाए और लेफ़्ट ने भी उठाए, एनएसयूआई ने भी उठाए, तो उनका असर ज़रूर दिखता है जब जो ग्राउंड के मुद्दे होते हैं, जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं वो माफ़ी चाहूँगा तो उठते ही हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनको लेकर भी बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है चर्चा जेएनयू के अंदर होती है। प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होता है उसके अंदर ये तमाम मुद्दे उठाए गए थे और जेएनयू से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए ताकि छात्रों को जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हैं वो जेएनयू के अंदर मिल सकें। जी देवेश, देखिए जिस तरीके से मतगणना का दौर लगातार जारी है और रुझान अभी सामने आ रहे हैं, मैं बात महासचिव पद की करूं तो एबीवीपी बढ़त बनाए हुए है, तो क्या लग रहा है महासचिव पद की जो सीट है वो एबीवीपी के खेमे में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आएगी क्या? देखिए, अभी इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा दरअसल, क्योंकि अभी एक लंबा काउंटिंग का दौर जारी है। लेकिन अभी मौजूदा समय में देखें बाकी सीटों पर भी फाइट देती हुई एबीवीपी नज़र आ रही है, लेकिन एक सीट पर जो कि जनरल सेक्रेटरी की सीट है उस पर अच्छे खासे मार्जिन से एबीवीपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन उनके लिए बड़ा चैलेंज ये भी है क्योंकि लेफ्ट जो यूनिटी है, जो गठबंधन है, उन्होंने गठबंधन के साथ चुनाव में उतरे थे, तब क्या आगे क्या ये नतीजे बदलते हैं तो उस पर अगर वो बढ़त बनाए हुए हैं और आगे भी उनके सामने ये चैलेंज होगा कि वो बढ़त बरकरार रहे, क्योंकि अगर सीट जीतनी है तो बढ़त बहुत ज़रूरी है उस जनरल सेक्रेटरी की सीट पर, क्योंकि ये कभी भी पलट सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर से दरअसल काउंटिंग हो रही है तो थोड़ा समय इस वजह से भी लग रहा है, नतीजे आने में जो स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन उम्मीद पूरी है एबीवीपी को भी और लेफ़्ट को भी। लेफ़्ट को ये दावा कर रहा है कि चारों सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से वो प्रेसिडेंट की जो सीट है उस पर भी वो दावा कर रहा है कि वो उस पर वो अपनी बढ़त बनाएंगे और वो जीतेंगे। जी देखिए देवेश, एक अनोखी चीज देखने को मिली जेएनयू में, ढपली और ढोल। मैं उसके बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी। मैंने सुना है जैसे ही बोला जाता है कि ये पार्टी अभी फिलहाल आगे चल रही है, अगर देखा जाता है कि जेएनयू में अगर लेफ्ट आगे चल रहा होता तो ढपली बजाई जाती है और एबीवीपी तो ढोल। इसके बारे में भी आप समझाइए और बताइए क्या माहौल है वहां पर। जी देखिए, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, डीयू का चुनाव आपने देखा होगा, वो अलग तरीके का जो दरअसल वहाँ पर चुनाव प्रचार होता है, गाड़ियों का रेला आपको नज़र आएगा, भीड़ नज़र आएगी, एक अलग अंदाज
दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव था। अब जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में एक अलग अंदाज में जो है चुनाव प्रचार जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के वो करते हैं, चाहे एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो या फिर हो। और इस बार भी इसी तरह का चुनाव प्रचार देखने को मिला। एक मंडली बनाई जाती है और उसमें ढपली भी होता है, तो उसका जो बजाया जाता है, गाने गाए जाते हैं, इस तरह से प्रचार किया जाता है, जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं उसी दौरान। तो इसी तरह से जेएनयू के अंदर प्रचार होता है। अब जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं, तो उसके बाद अलग अलग जो है जो संगठन है जिस तरह से उनका रिजल्ट सामने आ रहा है, उसी तरह वो उस पर अपनी खुशी जो जाहिर है वो लेफ्ट जो संगठन है वो करता है ढपली बजाकर कि वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह एक सीट पर जो है एबीवीपी आगे, तो वो ढोल बजाते हैं जैसे ही जो नतीजे आते हैं। तो काफी सही कहा और इसी के साथ आपने और तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हैदराबाद से है। सड़क पर